Assalamu alaikum guys, welcome back to my YouTube channel Mathematics Zone. Today we will discuss about the application of trigonometry. इससे पहले हमारे पास जो फर्स्ट चैप्टर 10 चैप्टर था 11 चैप्टर था उसमें हमने ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फंक्शंस के हमने फार्मूलाज ड्राइव किए थे जिससे हमने क्वेश्चंस को सॉल्व किए थे। वैसे ही अब कुछ एप्लीकेशंस हैं, उस एप्लीकेशन को मद्देनज़र रखते हुए हम अब क्वेश्चंस को फाइंड आउट करेंगे। क्वेश्चन हम इक्वेशंस निकालेंगे, वैल्यूज़ निकालेंगे। जैसे हमने पहले पढ़ा था कि साइन की अगर जैसे हमारे पास कुछ एक्यूट वैल्यूज़ थी, क्या थी, 0 थी, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री एंड सो ऑन। ऐसे हमारे पास एक्यूट वैल्यू थी कि जिस पे हम फ़ौरन वैल्यूज़ बगैर हम कैलकुलेटर यूज़ किए हम वैल्यूज़ निकाल लेते थे इजीली। अब हमने बात करनी है 12.1 में हमने बात करनी है किस चीज़ के बारे में। हम वैल्यूज़ निकालेंगे पर हमारे पास सिंपल एंगल नहीं होंगे, यानी कि साइन डिग्री साइन थीटा 35 डिग्री 41 मिनट। यानी कि अब हम इस वैल्यू को अगर हमारे पास ऐसे एक्यूट वैल्यू होती तो हम इसको इजीली फाइंड कर लेते। अब हमारे पास क्या आ गई है, दो टर्म में वैल्यू, एक है डिग्री में, दूसरी क्या है, मिनट में। इसके दो तरीके हैं फाइंड करने के। एक तो हम इसको टेबल ग्राफ के ज़रिए फाइंड कर सकते हैं जो कि पेपर्स में अलाउ नहीं होता और उसकी वैल्यूज़ को याद रखना होता है। सिंपल हमारे पास मेथड आता है, हम इसको ड्राइव कैसे करते हैं, बाय यूजिंग कैलकुलेटर। कैलकुलेटर से यूज़ करते हुए हम इसकी वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं, हम फाइंड कर लेते हैं इसकी वैल्यू। जैसे अब मैंने लिखा है 38 डिग्री साइन 38 डिग्री एंड 24 मिनट। जैसे हम कैलकुलेटर पे साइन राइट करेंगे, आगे 30 डालने के बाद डिग्री और 24 मिनट राइट करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 0.6211। हमारे पास जो टोटल एक्सरसाइज है इसमें 12.8 तक एक्सरसाइज है 12 चैप्टर में। अगर हम बात करना चाहें एक्सरसाइज 12.2 से 12.3 तक, ये हमारे पास किस चीज़ के बारे में है, सॉल्यूशन ऑफ राइट ट्राइंगल जो होती हैं उनके बारे में है। उसके बाद आती है 12.4 टू 12.6। ये हमारे पास किस चीज़ से आती है, ऑब्लिक ट्राइंगल। ऑब्लिक ट्राइंगल्स वो होती हैं जो राइट एंगल ट्राइंगल नहीं होती, यानी कि 90 का एंगल नहीं बनाती। उसके बाद आ जाती है 12.7 इसमें हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। और उसके अलावा हम कुछ फार्मूलाज ड्राइव करेंगे, प्रूफ ड्राइव करेंगे, साइन के, कॉस के एंड टेन के। फर्स्ट ऑफ ऑल अब हम बात करते हैं राइट एंगल ट्राइंगल की। हमारे पास जो राइट एंगल ट्राइंगल है वो क्या होती है और इसको हम कैसे प्रूव करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ट्राइंगल। ट्राइंगल क्या होती है, ट्राइंगल वो होती है जिसमें हमारे पास टोटल 6 एलिमेंट्स होते हैं। 6 एलिमेंट क्या होते हैं, 3 हमारे पास क्या होते हैं, एंगल्स होते हैं। 3 एंगल्स होते हैं और 3 क्या होते हैं, और 3 हमारे पास क्या जाती हैं, साइड आ जाती हैं। बेशक हमारे पास ट्राइंगल ऐसे हो, ऐसे हो, ऐसे हो, किसी भी शेप में हमारे पास जो ट्राइंगल होगी, सिर्फ उसके क्या होंगे, 3 कॉर्नर होंगे, यानी कि 3 एंगल होंगे और 3 साइड्स होंगी। अब हम बात करते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। जो राइट एंगल ट्राइंगल होती है वो क्या होती है, राइट एंगल ट्राइंगल वो होती है जो हमारे पास 190 डिग्री का एंगल बना है। जो हमारे पास हाइपोटेन्यूस हो वो उसके बिल्कुल परपेंडिकुलर हो, सामने हो। ये हमारे पास क्या बना रही है, 90 डिग्री का एंगल। इसको लेट्स सपोज कर लेते हैं हम सी, इसको लेट कर लेते हैं ये ए, ये बी, ठीक है। ये बी है तो ये हमारे पास ये एंगल क्या बना, बीटा। ये हमारे पास अल्फ़ा और ये हमारे पास क्या बना, गैमा। बी के सामने वाली की साइड क्या बनी, बी। ये हमारे पास क्या है, लेंथ, बेस। ए के सामने हमारे पास क्या बना, परपेंडिकुलर पे बनता है ए, सामने वाले बनेंगे। और सी हमारे पास ये आ गया हाइपोटेन्यूस।
हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल वो होती है जो हमारे पास दो लेंथ को मिलने से हमारे पास एक राइट एंगल बने, यानी कि 90 डिग्री बने। और जो हमारे पास सम ऑफ द ट्राइंगल है वो होता है 180 डिग्री के। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा किस चीज़ के इक्वल होता है 180 डिग्री के, यानी कि सम ऑफ ऑल द साइड ऑल द एंगल्स किस चीज़ के इक्वल होता है 180 डिग्री के। ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है राइट एंगल ट्राइंगल से रिलेट। अब हम राइट एंगल ट्राइंगल पे हम कुछ क्वेश्चन को फाइंड करते हैं। इसमें हमें कोई दो एंगल देंगे या फिर एक वैल्यू देंगे, दो वैल्यू देंगे तो एक एंगल देंगे, हमें कुछ वैल्यूज देंगे। लेट हम कर लेते हैं, हमारे पास बी है 30.8 के, सी किस चीज़ के इक्वल है 37.2 और गैमा की वैल्यू दी है इन्होंने हमें 90 डिग्री। 90 डिग्री कहाँ पर बनता है एक्यूट वैल्यू, ये हमारे पास आ गया गैमा किस चीज़ के इक्वल हुआ 90 डिग्री के, यानी कि यह है सी हमारे पास किस चीज़ के इक्वल हो गया यहाँ पे 3.72 37.2 और ये हमारे पास क्या आ गया ए, अल्फ़ा फाइंड करना है हमने, और ये क्या बी और बीटा फाइंड करना है। ए और बी हमारे पास किस चीज़ के इक्वल है 30.8, यानी कि अब हमने फाइंड क्या करना है, ए फाइंड करना है, अल्फ़ा फाइंड करना है एंड बीटा फाइंड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम फाइंड करते हैं अल्फ़ा। कॉज अल्फ़ा हमारे पास किस चीज़ के इक्वल होता है, कॉज अल्फ़ा किस चीज़ के इक्वल होता है बेस ओवर, हमारे पास कॉज अल्फ़ा किस चीज़ के इक्वल होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूस। बेस हमारे पास किस चीज़ के इक्वल है 30.8, हाइपोटेन्यूस 37.2। हमारे पास कॉज क्या है यहाँ पे अल्फ़ा, कॉज यहाँ पे हमारे पास वैल्यू क्या आई है, इसको डिवाइड करने से वैल्यू आती है 0.8280, ये आ गई कॉज अल्फ़ा। हमें फाइंड की वैल्यू क्या चाहिए थी अल्फ़ा की चाहिए थी, अल्फ़ा यहाँ पे रहेगा, कॉज वहाँ पे जाके इन्वर्स हो जाएगा 0.8280, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ जाती है 34 डिग्री एंड 6 मिनट। ये हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ गई 34 डिग्री एंड 6 मिनट। अब हम यहाँ पे अपनी वैल्यू लिख लेते 34 डिग्री एंड 6 मिनट। अब हमारे पास कितने एंगल्स आ गए हैं, दो एंगल आ गए हैं, गैमा आ गया है और अल्फ़ा आ गया है। अब हम बात करते हैं अपनी गैमा किस चीज़ के इक्वल है हमारे पास 90 डिग्री के। अब हम राइट करते हैं बीटा इज इक्वल टू, बीटा किस चीज़ के इक्वल हुआ गैमा माइनस अल्फ़ा। बीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास, इसको हम रीअरेंज कर लेते हैं। रीअरेंज करने के बाद हमारे पास क्या वैल्यू आएगी अल्फ़ा इस साइड पर ले आएंगे हम, ये हमारे पास वैल्यू किस चीज़ की है गैमा की और अल्फ़ा की है। गैमा क्या है 90 माइनस 34 डिग्री 6 मिनट, तो हमारे पास वैल्यू क्या आती है 55 डिग्री 54 मिनट। ये हमारे पास वैल्यू क्या आ गई बीटा की। अब हम इसको यहाँ पर राइट कर देते हैं, बीटा किस चीज़ के इक्वल आ गया हमारे पास 55 डिग्री एंड 54 मिनट्स। अब हमारे पास क्या वैल्यू रह गई है ए की, अब हमें ए की वैल्यू चाहिए। ये हमारे पास साइन अल्फ़ा, हम साइन अल्फ़ा ले लेते हैं, साइन अल्फ़ा नहीं, हमारे पास साइन थीटा किस चीज़ के इक्वल होता है, साइन थीटा लगा लेते हैं। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस, यानी कि साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस। अब ए की वैल्यू हमारे पास नहीं है, सी को हम अपने हाइपोटेन्यूस को वहाँ पर ले जाएंगे, सी इज साइन अल्फ़ा और ये हमारे पास ए आ गया। सी की वैल्यू हमारे पास क्या है 37.2 साइन 34 डिग्री 6 मिनट किस चीज़ के इक्वल आ गया ए की। अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं फाइंड आउट करने के बाद हमारे पास क्या वैल्यू आती है 20.9, ये हमारे पास किस चीज़ की वैल्यू आ गई ए की। अगर हमें ये सिर्फ और सिर्फ एक्यूट राइट एंगल ट्राइंगल में दो साइड देंगे और एक एंगल देंगे
उसको हम ऐसे फाइंड करेंगे कि हम अपने एंगल्स को देखेंगे कि हमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम एंगल्स को फाइंड कर लेंगे ताकि हमारे पास थर्ड एंगल एग्जैक्टली इजीली निकल जाए। उसके बाद हम यूजिंग द फार्मूला करते हुए राइट एंगल टू ट्राइंगल कुछ इक्वल होता है साइन थीटा को परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस और कोस थीटा बेस ओवर हाइपोटेनियस, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर और बेस। इसको हम यूज़ करते हुए हम अपने बाकी वैल्यूज़ निकालेंगे। इस तरह हमारे पास 6 वैल्यूज़ हमारे पास निकल आई हैं। 3 इन्होंने हमें रिकमेंड की थी और 3 हमने फाइंड करनी थी।